आज हम बात करेंगे नारोवाल के नवाही इलाके मौज़ा जलीलपुर में हुई एक ऐसी वारदात के बारे में जिसमें चोर मेहनतकश अकरम के घर से भारी नकदी और जेवरात ले उड़े। इसी मद में पुलिस थाना टप्याला ने मुकदमा दर्ज किया और चोर की तलाश शुरू कर दी। चंद ही दिन बाद पुलिस थाना टप्याला की मेहनत रंग लाई और चोर माल मसरूका समेत गिरफ्तार हो गया। इसी सिलसिले में हम चलेंगे थाना टप्याला में, जहां पे SHO वाजिद महेश साहब से बात करेंगे कि उन्होंने इस चोर को कैसे गिरफ्तार किया और माल मसरूका में क्या क्या बरामद किया गया। और साथ ही बात करेंगे मुद्दई मुकदमा मोहम्मद अकरम से कि वो अपना खोया हुआ माल वापस मिलने पर क्या महसूस करते हैं और क्या कहते हैं। सर 25 साल हो गए तकरीबन मुझे सूबेदारी रिटायर हुए, तो ये मैं पूंजी थोड़ी बहुत ये बच्चों के लिए जमा की हुई थी और घर में थी। तो मैंने एक दिन सुबह तहज्जुद की नमाज के लिए मैं 4:15 बजे गया, तो आकर देखता हूँ कि 6:30 बजे के करीब मैं घर आ गया। तो देखता हूँ कि घर का मेरा ऊपर कमरा है मेरे छत के ऊपर, तो उधर मैं सोता हूँ तो देखा कि दरवाज़ा ताला लॉक जो है वो तोड़ लिया किसी ने। तो बाद में मैंने काफ़ी सर्च वगैरह की, बच्चों से पूछा, कहने लगे अब हमें तो मतलब घर में कोई नीचे, हम ऊपर थे, आप गए हैं तो हमें पता भी नहीं किस वक्त गए हैं। तो ये वारदात फिर सर्च किया आगे पीछे तो कोई पता नहीं चलता था। फिर बड़ी मुश्किल से फिर रिपोर्ट दायर की, तो SHO साहब ने तफ्तीश की, आगे पे काफ़ी दर्द करके ये मतलब है चोरी पकड़ ली। अच्छा, आपको सारी चीज़ें मिल गई हैं? हाँ, मुझे जितना तकरीबन 5 तोले सोना था, तो 7 लाख नकदी थी, वो इन्होंने बरामद करा के मुझे हैंड ओवर कर दी। तो इतनी जल्दी आपको सारी चीज़ें वापस मिल गई, नुकसान आपका पूरा हो गया, तो आप यानी कि आप तो ज़ाहिर खुश हैं। तो मुझे आपके चेहरे से भी नज़र आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे, पुलिस ने आपके साथ कैसा ताउन किया? बहुत अच्छा ताउन किया सर, ख़ासकर इंचार्ज साहब जो है SHO साहब हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा ताउन किया, अदब से मुझे डीलिंग किया भी और ये रिकवरी भी पूरी मेरे हैंड ओवर कर दी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना टप्याला में। हमारे साथ मौजूद हैं वाजिद महेश साहब जो SHO हैं थाना टप्याला के। इनसे पूछते हैं कि ये इतनी जल्दी इन्होंने वारदात किस तरह ट्रेस की और मुलज़म तक कैसे पहुँचे। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे बताएंगे ये तफसील के साथ कि ये किस तरह आपने ट्रेस की वारदात और इतनी जल्दी मुलज़म किस तरह आपने गिरफ्तार कर लिया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी 4 दिसंबर 2025 का इंसिडेंट है। हमें ज़रिया पुकार 15 इतला मसूल हुई कि मौज़ा जलीलपुर, हमारा इलाका थाना में एक मौज़ा जलीलपुर, वहाँ ये वाक़या जो पेश है। 15 कॉल मसूल होने पर मैं अपनी टीम के हमरा रिस्पॉन्ड करता हूँ और इंसिडेंट अकरेंस जो है वहाँ पे पहुँचते हैं। तो मालूम हुआ कि ये एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल हैं जो कि तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के लिए घर से रवाना हुए और फजर की नमाज़ अदा करके वापस आए। तो इन्होंने देखा कि जो इनका बेडरूम है, ये अकेले ही रह रहे थे, वो एक सेपरेट रूम था छत पर, तो उसका दरवाज़ा जो है उसका लॉक तोड़ के कोई अंदर घुसा है और अलमारी में से जेवर जो है 5 तोला और नकदी 7 लाख रुपया वो लेके तो वो चला गया। तो मौका पर पहुंचने के बाद हमने ऑफिशियल्स को, अपने सीनियर्स को भी इसके मतलब इतला दी। DSP साहब ज़फ़र मौका पर तशरीफ़ लाए, उन्होंने मुख्तलिफ आस्पेक्ट से हमारी रहनुमाई की। क्राइम सीन यूनिट नारोवाल को एविडेंस कलेक्शन के लिए बुलाया गया। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी गुजरांवाला वो भी मौके पर तलब की गई फॉर एविडेंस कलेक्शन और एविडेंस प्रिजर्व करने के लिए। उसके बाद हमने डिफरेंट एंगल से जो है इसकी इंटेरोगेशन शुरू कर दी। इंदराज मुकदमा किया गया और IT की हेल्प से और मुखबर जो है, क्योंकि जो मकामी लोग होते हैं वो जानते होते हैं अच्छे बुरे बंदे के मतलब, तो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बड़ा ज़्यादा हेल्पफुल रहा इस इंसिडेंट को, इस वकूबे को वर्कआउट करने के लिए। फेमस क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं एडमंड लोकार्ट, उनका कोटेशन है कि एवरी कॉन्टेक्ट लीव्स अ ट्रेस। जब हम जाए वकूबा को विज़िट करते हैं, DPO साहब नारोवाल की भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि तमाम संगीन नौयत के वकूबा जात वो SHO और SDPO जो है वो खुद विज़िट करेंगे
और वहाँ तमाम जो एविडेंस कलेक्शन है, उसके बाद एविडेंस को प्रिजर्व करना, उसके बाद जो तफ्तीश मुकदमा है उसकी निगरानी भी वो खुद करेंगे। तो जब हम मौका पे गए तो हमें वहाँ से कुछ ऐसे एविडेंस मिले जो 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 बुनियाद बने इसको वर्कआउट करने में। उसके बाद जो हमारे अक्यूज़ थे वो हमने नैरो डाउन किए कि कौन कौन से लोग जो हैं वो शामिल हो सकते हैं या ये वकूफ़ा कर सकते हैं। उनकी हमने CDRs अप्लाई की, हमारी IT टीम जो है उसने बड़ी हेल्प की। तो दिन काफ़ी ज़्यादा CDR एनालिसिस करने के बाद उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स की मदद से मकामी जो है हमारे मुखबर होते हैं हर इलाका थाना में, जो अमदादी पुलिस लोग हैं, उनकी हेल्प से हमने जो है ये कोशिश की है कि कम से कम वक्त में इस वकूआ को ट्रेस आउट करते हुए जो रिकवरी है वो की जाए। उसके बाद हमने टीम तश्कील दी, जो हमारा प्राइम अक्यूज़ था उसको हमने गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के लिए भी बहुत ज़्यादा जतन करने पड़े। अक्यूज़ बड़ा कनिंग था, वो पुख्ताकार था, पकड़ना आसान नहीं था। तो तकरीबन 2 दिन के एफ़र्ट के बाद अक्यूज़ को गिरफ़्तार किया और 100% रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह माल मसरूक़ा तमाम जितना गया था वो तमाम रिकवर करके जो कंप्लेनेंट है उसके हवाले कर दिया गया। प्रोग्राम जुर्म सज़ा के लिए थरपारकर से मैं हूं अब्दुल गनी बजीर। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही थरपारकर के सरहदी इलाके नगर पारकर जो कि सेंचुरी जोन एरिया है, जहां पर नायाब नस्ल के हिरनों समेत मुख्तलिफ जो जंगली हयात पाई जाती है उसका शिकार ममनू है। मगर इस मौसम के दौरान मुख्तलिफ जो है वो ख़बरें गर्दिश करती रहती हैं कि इन इलाकों के अंदर जो नायाब नस्ल के हिरन हैं उनको शिकार का निशाना बनाया जाता है और यूँ जो शिकारी हैं वो बआसानी मुख्तलिफ जो सहराई रास्ते हैं, सड़कें हैं, उनसे फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो सरहदी पट्टी है यहाँ पर जो नायाब जंगली हयात है ये खासी गैर महफूज बन गई है। इस तरह का ही वाक़या 6 रोज़ कबल नगर पारकर तहसील के गांव है मामचेरो उसके जंगल में पेश आया, जहां पर गांव मकीनों के मुताबिक दिन दहाड़े जो शिकारी हैं उन्होंने 2 नायाब नस्ल के हिरनों को गोलियां मारकर ज़ख्मी किया और उसके बाद उनको जो है वो ज़बह करके साथ ले गए। ये मंज़र वहाँ के जो किसान हैं उन्होंने जहाँ खेत के करीब मंज़र आया उन्होंने न सिर्फ उसको नोट किया बल्कि उनकी गाड़ियों के जो नंबर हैं वो भी नोट किए और महकमा जंगली हयात के जो अमलदारान हैं उन तक पहुँचाए, बल्कि उनकी जो कुछ गाड़ियों की तस्वीर हैं जो उन गाँव वालों के पास मुनासिब से मोबाइल थे उनसे उन्होंने जो है वो कैप्चर की और ये सारी डेटा महकमा जंगली हयात तक पहुँची। तो उनका जो अमला है, अमलदारान है, वो उस इलाके के अंदर पहुँचे और उसके बाद जो है वो मुकदमा भी दर्ज किया गया। लेकिन यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है इलाके मकीनों ने उस पर खासी तशवीश का इज़हार किया है कि इस मुकदमे के अंदर यहाँ के इलाके मकीनों का कहना है कि जो शिकारी और जो मुलजमान हैं वो बाहर से आए थे, उनको तो नामजद किया गया है, लेकिन जो सहूलतकार हैं उनको इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर मकामी सतह पर जो कुछ लोग हैं वो बाहर से आने वाले जो मुलजमान हैं, शिकारी हैं, जो आदि शिकारी हैं, जो सर्दियों के सीज़न में हर साल नायाब नस्ल के जो जंगली हयात है जिसके अंदर ख़ास तौर पर चनकारा नस्ल के नायाब हिरन हैं उनको निशाना बनाते हैं। तो इसी हवाले से आज हम के प्रोग्राम में बात करेंगे गांव मकीनों से और इलाके मकीनों के जो मौक़िफ़ हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वाक़े के मुतल्लिक़ और उसी के साथ ही हम बात करेंगे महकमा वाइल्ड लाइफ के हुक्काम से कि जो ये मुकदमा दर्ज किया गया है इसके अंदर कौन सी दफ़ात शामिल की गई हैं और मुलजमान को क्या सज़ा मिल सकती है और जो मकामी सहूलतकार हैं उनको इस FIR के अंदर क्यों नामज़द नहीं किया गया है। तो आइए चलते हैं। मसला ये है, तो 6 तारीख को 5 बजे ये रोड लिंक रोड बना हुआ है, दानो दांदल से जाता है घोटी, उस रोड पे शाम को 5 बजे एक कार थी, उसमें 4-5 आदमी सवार थे। उसने रोड पे गाड़ी को खड़ी करके, उधर ही बहुत हरन है, मामचोरे के साइड में बहुत हरन है। हमारा ठाकुर का जो ही गांव है, तेजमाली बेरी है, मामचेरो है, साकरवेरो है, पाटिया है, जितने गांव हैं हम प्रोटेक्शन करते हैं। हरणों की बहुत प्रोटेक्शन महसूम है, हम ऐसे उसको पालते हैं, उसकी जान बचाने के लिए ये करता हूँ, हमारी जान में कुर्बान हो जाए। हमारे बच्चों की नहीं करता हूँ, हम इतनी उसी के लिए करता हूँ जो वो मासूम बच जाए। अच्छा, उस दिन जो आए उसने 2 शिकार किए, उधर 2 हरन उसके खड़ी करके
2 हरन उधर। उसने पता था तो भाई कौन इधर रहते हैं, वो भी सारे पते थे, मगर उसने शिकार किया। एक गाड़ी पीछे आ रही थी, चलती है लाइन पे, उस गाड़ी को भी रोक दिया उसने, बंदूक के नोक पे गाड़ी को रोक दिया। उसमें मुसाफिर थे, 30-40 मुसाफिर थे, उसको रोक दिया। फिर उसने ज़बह किया, एक जगह ज़बह करके अंदर डाला और दूसरा ज़बह किया। एक छोटा सा बच्चा था 15 साल का, वो बैठ के ज़मीन पे और नंबर लिखने लगे, गाड़ी का नंबर। खड़ा होके उसने थोड़ा सा वीडियो उसका टाइप किया, तो उसने बंदूक की नोक दिखाई, वो बैठ गया। बैठ के उसके ज़मीन पे उसने लिखा, जो नंबर गाड़ियों का ज़मीन पे लिखा। पीछे गाड़ी में बैठा था एक सवार, उसने भी वीडियो उसका ले लिया। तो वहाँ से शिकार करके खड़ा हो गया, निकल गया आगे कोयया से आगे निकल गया कच्चे में। 5 लगे 10 मिनट पे मैंने फ़ोन किया गेम वार्डन को, अपने सुमरो साहब को। सुमरो साहब ने बोला हमारी टीम अभी भी निकलती है, हम नाकाबंदी करते हैं। तो नाकाबंदी की वजह से उसको टाइम हो गया 24 कलाक। 24 कलाक के बाद ये अपना मेमन साहब आए, तो भाई हम इंक्वायरी के लिए। भाई तू इंक्वायरी कैसे करेगा, वो तो दिन को पीछे भी कल वो गाड़ी गई थी, वो भी आज निकल गई वापसी, दोनों साथ ही साथ। आप इंक्वायरी कैसे करेंगे, आप तो इंक्वायरी करते नहीं, आप तो हमको लड़ाते हैं। हम तो प्रोटेक्शन करते हैं, आप तो प्रोटेक्शन करते ही नहीं है। हम जैसे ही प्रोटेक्शन करते हैं आपको बता दें, आप करते नहीं, हम तो मरने के लिए तैयार होते हैं। आपने कुछ नहीं किया। फिर बोला ठीक है, अब मैं फुल इंक्वायरी करूँगा। वापस निकल गए, जाके इंक्वायरी करके उस गाड़ियों का नंबर मिल गया, उसको सारा पता चल गया। रात को 7 तारीख रात को उसने फ़ोन किया तो भाई अभी सारा ही निकल गया है रिज़ल्ट, हम इस FR करते हैं। फिर नाम उसने एक बताया और FR वो नाम छोड़ के खाली की, दो 1-2 जो नामालूम। आज तक कोई भी उसका रिजल्ट नहीं निकली है, नहीं उसने कहा चीज़ की है। यही हमारा कहना है। तो प्रोटेक्शन के लिए इसको तरीक़ेकार चाहिए। पहले अच्छा पुलिस को पावर होना चाहिए, पुलिस जो सिंध पुलिस है हमारी, वो पुलिस को पावर होना चाहिए। 62 लोग तो होंगे ना, 62 लोग तो है, तब तो वो बताते नहीं है ना, वो FR नहीं कहते। अभी लूली लंगड़ी FR कर दी है, 62 तो है ना, 62 वो खोलते ही नहीं है। तो असल पहले बात तो गाड़ियाँ तो 2 है, उसका नंबर मिल गया, उसमें तो आदमी होगा ना, गाड़ी किसके नाम होगी, गाड़ी किसके साथ होगी, ओनर कौन है, आखिरी ओनर कौन है, वो सारा उसको पता है। अच्छा उसको मैंने यही बताया, मैंने बोला आप इसकी इंक्वायरी करोगे ठीक है, नहीं करोगे हम कोर्ट में जाएंगे। आज भी मैं बताता हूँ कोर्ट में बिल्कुल हम जाऊँगा, ये इंक्वायरी सही नहीं हो, शफाफ नहीं हो, तो हम कोर्ट में जाएंगे। सर तजावीज़ हमारी ये शिकार, पहले तो गेम वालों का फ़र्ज़ है वो जितने गाँव में है उस गाँव वालों से मीटिंग करे, उससे वॉलंटियर ले, और उसकी गाड़ी रेंज में होनी चाहिए, उसकी पोस्ट डानो दांदल में होनी चाहिए। कैचमेंट एरिया डानो दांदल है, डानो दांदल में होनी चाहिए, जो हमारी रेंज में हो, हम फ़ोन करते करें या क्या चीज़ करें तो वो मिले। ये नंगर पार्कर में कोई उसका बंदा है, वो भाग जाता है बाराड़ी, उसको साथ गाड़ी वो लेके जाता है, मिट्टी वाले होते हैं, मिट्टी वाला फ़ोन नहीं उठाता है। 27 कलाक 28 कलाक के बाद वो जो फ़ोन उठाते हैं, काम नहीं होता है। मेरा नाम हाजी मोहम्मद है, बेसिकली फ़ोटोग्राफ़र हूँ मैं। फ़ोटो वाइल्ड लाइफ के हिसाब से मेरा जो कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है, क्योंकि मेरे पास तस्वीरें भी वाइल्ड लाइफ, थर की वाइल्ड लाइफ की हैंगी, उसकी वजह। बाकी ये बात है, मामचोरो में जो हिरन का शिकार हुआ और हुकूमत ने जो FIR कटी है वो हमें मंजूर नहीं। इसलिए चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन हिरनों के उस खून से बड़ा कोई नहीं है। चाहे लोग कहते हैं अफसर है, मैं कहता हूँ मेरा बेटा भी अगर शिकार करे तो आप उसको बख्श न करें। हम चाहते हैं इस शिकारगाह को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ गवर्नमेंट के हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि वो सारा दिन गाड़ियाँ जो इन रन कच्छ के इलाकों में दौड़ती हैं, ना परिंदा छोड़ते हैं ना हिरन छोड़ते हैं। मैं रन कच्छ का साइडें ढूंढता हूँ, थर में जाता हूँ, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जहाँ जैसे आए शिकार किया, मारा, खाया पिया, कुछ भी नहीं है। कोई बंदा नहीं मिलता, किसी को कंप्लेंट करें क्या करें। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के पास वैकेंसीज खाली है, थर के अच्छे खासे लोग हैं, उनको अपॉइंटमेंट करना चाहिए, जो उस इलाके के पूरा तहफ़्फ़ुज़ भी करें, पूरा वाकुफ़कार भी हैं।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ महकमा जंगली हयात डिस्ट्रिक्ट थरपारकर के ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ इशफाक मेमन साहब। उनसे जानेंगे कि जो 3 हरणों के शिकार का जो मामला है जिसका मुकदमा दर्ज किया गया है वो किन अफराद पे दर्ज किया गया है और ये केस और वाक़या क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये 3 हरणों के शिकार का वाक़या पेश आया, मुकदमा दर्ज किया गया, इसके मुतालिक ज़रा बताइएगा कि वाक़या कैसे पेश आया और किन किन अफराद को नामजद किया गया है। देखें, सबसे पहले मुझे फ़ोन के ज़रिए इतला दी गई कि विलेज मामचेरो में 3 हरणों का शिकार हो गया है। तो उसी सिलसिले में मैं थरपारकर मिट्टी पहुंचा और फिर यहाँ से बमाए स्टाफ उस विलेज में पहुंचा। जब वहाँ पहुंचा तो वहाँ पे जो विलेजर्स मौजूद थे जिन्होंने मुझे फ़ोन के ज़रिए इतला दी थी कि सर यहाँ शिकार हुआ है, तो जब हमने सरज़मीन को पूरी जांच पड़ताल की तो पता चला कि वहाँ 3 हिरन तो नहीं लेकिन 2 हिरन का शिकार ज़रूर हुआ है, क्योंकि दोनों जगहों पे उनका ब्लड मौजूद था और जिन गाड़ियों ने शिकार किया था उनके टायरों के निशान थे। फिर उस सारी सरज़मीन को जब हमने जांचा देखा तो उसके बाद हमें वहाँ पे जो हिरन के पाँव यानी कि वो चलने के निशान थे कि हिरन यहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद गाँव वालों ने हमें वो गाड़ियाँ, उनके नंबर हमें दिए कि सर ये गाड़ी के नंबर हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि सर कुछ यहाँ मकामी लोग भी इसमें शामिल हैं जिनमें बहुत सारे नाम उन्होंने लिए। तो उसके बाद हम वहाँ से वो पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करके जब वापस मिट्टी आए तो सबसे पहले हमने एक्साइज से उन गाड़ियों की वेरिफिकेशन करवाई जिसमें उनके मालिकान के नाम निकल आए। तो एक जो गाड़ी थी 3918 ब्लैक कलर की थी, उसमें सैयद यासिर हसन रिजवी हैं, उनके नाम पे गाड़ी है, और उनके साथ कौन था वो तो अभी आगे जब इंक्वायरी चलेगी तो पता चलेगा। और दूसरी यहाँ के जो लोकल लोग थे जैसे कि मुख्तियार कार साहब थे, उनकी गाड़ी का नाम आ रहा था, लेकिन अब हम किसी के ऊपर ये गाड़ी के बिहाफ पे बोल दें कि उन्होंने किया है तो ये वक्त से पहले कहने वाली बात होगी। वेरिफिकेशन हमने करवाई है, गाड़ी मोहम्मद नोमान के नाम पे है, तो हमने उन दोनों जिनकी गाड़ियां हैं उन दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है और फर्दर जो है वो इंक्वायरी को आगे प्रोसीड किया है ताकि पता चले। दोनों बंदे हैं ये बैरून थरपारकर हैं जी, बैरून। तो क्या कोई मकामी सहूलतकार की कोई सामने आया है कि किसने सहूलतकारी की है या कोई इसमें इन्वॉल्व था? देखें, गांव वालों के कहने के मुताबिक वो आपस में रहते हैं तो हर एक बंदे का अपना अपना असल रसूख है। कोई किसी का नाम तो क्लियर नहीं ले रहा है लेकिन कोई किसी की ज़ात बता रहा है। जैसे कोई कह रहे हैं कि कोई कोली है, कोई कह रहे हैं कि सर यहाँ के मकामी खोसो जो लोग हैं वो हैं। अब वो नाम नहीं ले रहे। अब ये काम हमारा है कि हम इंक्वायरी करके वो नाम जो है वो बाहर निकालें कि आया यहाँ का जो मेन सहूलतकार है वो कौन है। ठीक है, अब उन दोनों को जब FIR पर जब वो नॉमिनेट हो गए हैं, जब वो FIR प्रोसीड होगी। अच्छा, ये कन्फर्म है कि मकामी लोग मुलविस हैं इसमें? देखें, ये मेरे ख्याल से आप यहाँ मकामी हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये सवाल आपको मुझसे करना चाहिए। बग़ैर मकामी सहूलतकार के ये इम्पॉसिबल है कि थरपारकर में कोई बाहर का बंदा आके और शिकार करके चला जाए। तो डेफिनेटली यहाँ के लोग मुलविस हैं। अच्छा, जो मकामी लोग मुलविस जिस तरह आपने बताया कि हो सकते हैं, तो नगर पारकर एक सरहदी इलाका है, तो वहाँ पे आपके कोई हैं अमलदार तैनात हों या कोई ऑफिस हो, कोई नेटवर्क हो? जी देखें, वीरावा में हमारी चेक पोस्ट है। जैसे अब मैं काफ़ी सालों बाद आया हूँ तो अब उसको हम फंक्शनल करेंगे। उसके बाद वहाँ पे हमारे जो दूसरे सिपाही हैं वो मौजूद हैं जो इन कांटेक्ट हैं। जिस तरह आपने भी बताया और कि मकामी लोगों के बगैर मुमकिन नहीं है, तो यहाँ पे मकामी लोग जहाँ गरीब हैं वहाँ असर रसूख वाले भी बनते हैं। तो ये भी बाज़ दफ़ा चीज़ें सामने आती हैं, इससे पहले भी जो वाक़यात हुए कि मकामी लोग बासर होते हैं, उसकी वजह से उन पर मुकदमा दर्ज नहीं हो पाता। तो आप किस तरह से इक़दाम उठाएंगे कि उन पर भी कोई कार्रवाई हो? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूँ। इससे पहले जो हमारा वाइल्ड लाइफ का एक्ट था उसे भी आप पढ़ चुके हैं। उसमें कोई ऐसे खासे कोई सेक्शंस थे नहीं जिसके ऊपर जो ना इतने बड़े इक़दाम उठाए जाएँ। लेकिन अभी ये जो हमारा एक्ट 2020 आया है वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन का, तो उसमें वाज़े है चाहे कोई इन्फ्लुएंशियल हो, चाहे कोई सियासी असल रसूख रखने वाला हो, अगर उसके ऊपर FIR हो गई तो वो आसानी से नहीं निकलेगा। बाकी 3 नामालूम बंदे हैं, उनमें कोई भी हो, मकामी हो, कोई भी असर हो, बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी? देखें, बिल्कुल क्यों नहीं की जाएगी। अब मिसाल के तौर पे 2 गाड़ियाँ थी, 2 गाड़ियों में 2 ड्राइवर थे, उनको आप निकाल दे। ड्राइवर का काम था गाड़ी चलाना, बाकी 3 बंदे और थे, 2 बंदे और थे, 5। 2 नॉमिनेट हो चुके हैं, 3 हमने इसलिए रखे हैं कि अगर उसमें कोई सहूलतकार हुआ यहाँ का तो उसका नाम आएगा। बाकी जो 2 लोग उनके साथ जो मेहमान आए थे तो उनके नाम नॉमिनेट होंगे। अब जैसे कि मेरी गाड़ी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर आप उसको लेकर जा रहे हैं
और किसी वारदात में मुलविस हो जाती है, तो रजिस्ट्रेशन में जब मेरा नाम आएगा तो क्या पुलिस मुझे छोड़ देगी? डेफिनेटली नहीं छोड़ेगी। लोग कहते हैं वाइल्ड लाइफ वाले लेट से पहुंचते हैं, तो आपको कोई मुश्किलात हैं? सर देखें, ये तो वैसे तो ये भी कहा जाता है कि पुलिस भी हमेशा देर से आती है। आपने अगर फिल्में देखी होंगी तो वो कहेंगे पुलिस हमेशा काम खत्म होने के बाद आती है। तो ऑलमोस्ट थरपारकर एक वास्ट एरिया, यहाँ मोबिलिटी का इशू है, नेटवर्क का इशू है। अब आप जिस गांव में जा रहे हैं उस बंदे से जब तक आपकी बात नहीं होती है तो आप वहाँ गांव में जाके किससे बात करेंगे? सबसे पहले होता है कांटेक्ट। जब कांटेक्ट हो गया तो डेस्टिनेशन पे पहुंचने का कोई इशू ही नहीं है। जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, आपने अपनी सर्वे की, आपने वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशंस की, वो आप अपने ऑफिस में आके उसको फाइनलाइज करके और उनको जो ना सजा दिलवा सकते हैं। तो ये थोड़े से इशूज़ हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो भी बेहतर हो जाएंगे बहुत जल्द। जी, हमारी बात हुई वाइल्ड लाइफ के असिस्टेंट कंजर्वेटर इशफाक मेमन से। वो पुरुम्मीद हैं कि नगर पार्कर की जो सरहदी पट्टी है जिस पे ख़ास तौर पर सर्दियों की सीज़न में इस तरह के जो वाक़यात पेश आते हैं उनको फोकस किया जाएगा। नगर पार्कर के इलाके को जो सेंचुरी जोन एरिया भी है और वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ की पोस्ट है, चेक पोस्ट है, उसको भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल बनाया जाएगा ताकि न सिर्फ नायाब नस्ल के हिरन बल्कि दीगर जो जंगली हयात है जो कि आम तौर पर नहीं पाई जाती है और लोग उससे वाकिफ़ नहीं हैं, उनको मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मिलकर और गवर्नमेंट के जो सिस्टम है उससे मिलकर उनको महफूज बनाया जाएगा ताकि सहराए थरपारकर का जो हुस्न है और यहाँ की जो जंगली हयात है उसके मस्कन महफूज रहें और उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके।